गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिखाने वाली हूँ ग्रेड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम करने वाले पार्ट 8 दोहा अष्टक। दोहा को दोहे भी बुलाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संत कबीर, संत तुलसीदास और संत रहीम के दोहे के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोहे की परिभाषा बताऊंगी। दोहे की परिभाषा, दोहा एक हिंदी साहित्य का अनमोल यानी कि जिसको हम बहुत कीमती बोल सकते हैं, अनमोल निधि है। दोहा एक होता है छंद। किसी भी पद्य विभाग में से हमारे बहुत सारे कवि थे, यानी कि जैसे कबीर, तुलसीदास, रहीम, नानक जी, उन्होंने उन पद्य विभाग में से छंद में से, जिसको छंद बोला जाता है, उस छंद में से कविताएं बनाई हैं। कविताएं, और जो बहुत छोटे होते हैं, 2-2 लाइनों की कविताएं बनाई थी, जिनको दोहे बुलाया जाता है। दूसरा, दोहे से व्यवहारिक दृष्टांत के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन से परिचित कराते हैं। इट मीन्स दोहे से हमें इंसान की पहचान, उनके गुणों की, उनके व्यवहारों की हमें क्या मिलती है? पहचान मिलती है। ओके, सो अभी मैं आपको एक एक करके संत कबीर, तुलसीदास और रहीम के बारे में पहले उनका परिचय दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको संत कबीर का क्या देने वाली हूँ? परिचय। संत कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। ओके, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया। क्यों संत कबीर सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बारे में ही उनको हिल मिलकर रहने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संत कबीर जन्म से मुसलमान थे, बट एक बार पश्चिमी गंगा के घाट पर वो युवावस्था में पश्चिमी गंगा घाट पर वो जब गए थे तो वहां पर वो गिर गए थे। तब उनको उनके स्वामी गुरु रामानंद जी का, जो भी स्नान करने गए थे, उनका पांव उनको लगा था, जो संत कबीर जहाँ गिर गए थे। और जब उनको उठाया गया, होश में लाया गया, तब कबीर के मुख में से पहला शब्द निकला था राम। उनका पहला शब्द क्या निकला था? राम। तो इस वजह से फिर उन्होंने इसी मुद्दे को, जैसे ये हिंदू मुसलमानों को लेकर उन्होंने बहुत सारे सत्संग किए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, उनको उपदेश दिया हिंदू मुसलमानों को कि वो ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर हिल मिलकर एक साथ मिलकर रहें। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको परिचय देने वाली हूँ तुलसीदास जी का, कवि तुलसीदास जी का। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव में। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव में। इनके माता का नाम था हुलसी। इनकी माता का नाम था हुलसी और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम। ओके, और ये 16वीं शताब्दी के राम भक्त कवि हैं। 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और इनको राम भक्त कवि के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु थे नरहरिदास जी, बाबा नरहरिदास जी। और इनका जो हद से ज़्यादा समय था वो चित्रकूट, काशी, अयोध्या जैसे जो पवित्र धार्मिक स्थान माने जाते हैं, वहाँ पर इनकी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने वहाँ पर काटा है। इसलिए इनका जो मन में एक राम भगवान की उन्होंने अच्छी सी छवि पाली थी, इसलिए उनका नाम, उनको बुलाया जाता था राम भक्त कवि के नाम से जाना जाता था। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रामचरितमानस नाम का इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको परिचय दूंगी कवि रहीम का, जिसको संत रहीम भी बुलाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1556 में। ओके, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान और इनके पिता का नाम था बैरम खान। इनके माता जी का नाम था सुल्ताना बेगम। और ऐसा माना जाता है कि बैरम खान जो उनके पिताजी थे, वो अकबर बादशाह के
अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड जिसको बोल सकते हैं। इसलिए रहीम का नामकरण भी राजा अकबर ने, बादशाह अकबर ने रखा था। और ये रहीम, संत रहीम, कवि रहीम, ये स्वभाव के बड़े उदार और अनुभवी थे। अनुभवी यानी कि उनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उनका अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस इंसान थे। और हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। हमारी हिंदी भाषा को, साहित्य को इन्होंने बहुत अच्छे दोहे दिए हैं। और इनका जो ये स्वभाव था अनुभवी उदार, ये इनको अपने ये संस्कार इनको इनके अपने माता पिता से मिला था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रहीम का परिचय आपको बताया है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ संत कबीर के दोहे। पाठ 8 में दोहा अष्टक में आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 8 दोहे हैं। तो उसमें में से जो फर्स्ट दोहा है वो है संत कबीर का। मैंने वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें संत कबीर जब ये बोलना चाहते कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। बड़ा होने का मतलब यानी कि जो पैसों में अमीर हो जाए या जिसकी जो प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए, ऐसों का कोई बड़ा होने से उसका कोई महत्व नहीं बढ़ जाता। जैसे कि पेड़ खजूर, वो भी बड़ा है पर वो किसी के काम नहीं आता है। जैसे मुसाफिर, पंथी यानी कि मुसाफिर, वो जैसे मुसाफिर के काम नहीं आता है और उनके जो फल हैं वो भी बहुत दूर लगते हैं। उसी तरह बड़े होने से कोई महत्व नहीं है। अभी मैं आपको इनके शब्दार्थ बता रही हूँ। पंथी, पंथी मीन्स यात्री। अति, अति मीन्स बहुत। पंथी मीन्स यात्री, अति मीन्स बहुत। नाउ स्टूडेंट्स, दोहा नंबर दूसरा, ये भी दोहा है संत कबीर का। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इट मीन्स साधु ऐसा चाहिए। साधु मीन्स यहाँ पर बोला गया है सज्जन पर्सन, सज्जन इंसान, जो अच्छे इंसान की कैटेगरी में आते हैं, अच्छे इंसान। जैसा सूप सुबाय, सूप एक साधन का नाम है जिसे अनाज साफ किया जाता है। उस साधन में क्या होता है कि जो अच्छे अनाज के दाने वो ऊपर रह जाते हैं और जो अनाज के अंदर जो कचरा होता है वो नीचे गिर जाते हैं। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। उसी तरह सज्जन पुरुष को भी ये करना चाहिए कि जो अच्छी चीजें हैं वो अपने पास रखे, अपने पर आजमाए, और जो व्यर्थ है, जो कचरे जैसा है, कचरा यानी कि व्यर्थ जो है चीजें, उनको वो अपने जीवन से बाहर निकाले। ओके, अभी मैं आपको इनके शब्दार्थ बता रही हूँ। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी सूप। सूप का मतलब है अनाज साफ करने का साधन। थोथा, थोथा मीन्स कचरा। मीन्स एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो अपने अंदर की अच्छी बातों को अपनाए और जो बुरी आदतें हैं, बुरी बातें, उनको कचरे की तरह निकालकर अपने जीवन से बाहर निकाल दे। नाउ स्टूडेंट्स, कबीर, संत कबीर का तीसरा दोहा।
माखी गुर में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर दूने, लालच गोरी बलाए। इट मीन्स माखी मीन्स मक्खी। मक्खी गुर में गुर को खाने के लिए उसमें चली जाती है, पर वो गुर में क्या कर जाती है, चिपक जाती है। फिर वो अपने कितने भी पंख, उसके पंख उसमें गुर में चिपक जाते हैं, फिर वो कितने भी हाथ पांव मार दे बट वो उस गुर में से निकल नहीं सकती है। यहाँ पर संत कबीर हमें समझाना चाहता है कि मक्खी को पता है कि गुर में जाने से वो चिपक जाएगी, फिर भी वो जाती है क्योंकि उसको वो मीठा खाने की क्या है, लालच है। तो इसलिए कबीर बोल रहे हैं लालच गोरी बलाय। बलाय मीन्स आफत। शब्दार्थ में मैं इसको लिख रही हूं। बलाय मीन्स आफत। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दोहा नंबर 4, 4th नंबर। ये दोहा है संत तुलसीदास जी का। तुलसी इस संसार में बाती बाती के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। इट मीन्स तुलसी इस संसार में बाती बाती लोग। हमें पता है कि इस संसार में बाती बाती मीन्स अलग अलग, बाती मीन्स अलग अलग जुदा जुदा इंसान है, तो हमें उन सबको हिल मिलकर रहना चाहिए, जैसे कि नदी नाव। हमें जैसे पता है कि सागर में जाकर सब नदियां समा जाती हैं, उसी तरह संत तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे संसार में बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, बट हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बाती बाती का मैं यहाँ पर शब्दार्थ लिख रही हूँ। बातें बाती मीन्स तरह तरह। हमें सबको एक मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे कि नदी और नाव, जैसे कि सब नदियां मिलकर एक तरफ एकजुट होकर रहती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दोहा नंबर 5। ये दोहा है संत तुलसीदास जी का। तुलसी हाय गरीब की, कबुआ न खाली जाए, मुवे डोर के चाम से, लोह बसम हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी गरीब इंसान की बददुआ, कबुआ खाली न, गरीब की हाय मीन्स बददुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। जैसे कि डोर यानी कि मरा हुआ जानवर, उसके मरे हुए जानवर में से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं उनकी स्किन में से, तो उसकी जो दोस्त में से जो एक दोकनी बनती है, उससे अगर एक लोहा भस्म हो सकता है, लोहे को मारकर उसको तोड़ सकते हैं, उसको भस्म कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक जीवित गरीब इंसान जो गरीब है, उसकी जो बददुआ है वो कैसे खाली जा सकती है। ओके, तो मैं अभी इसके शब्दार्थ लिखूंगी। हाय मीन्स बददुआ। ओके, नेक्स्ट चाम मीन्स चमड़ा, और जानवर की स्किन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं चाम। ओके, डोर, यहाँ पर डोर मीन्स जानवर। डोर मीन्स जानवर, और भस्म यानी कि राख। भस्म मीन्स राख। इट मीन्स हमें किसी की भी हाय यानी कि बददुआ नहीं लेनी चाहिए। हमें ऐसा किसी को इतना तंगी नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए कि कोई भी इंसान मजबूरी में आकर हमें बददुआ दे दे। ना स्टूडेंट्स, दोहा नंबर 6। ये दोहा लिखा गया है
संत रहीम, कवि रहीम के नाम से। रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना चुरे, चुरे गांठ पर जाए। इट मीन्स जो भी हमारे प्यार के धागे हैं उनको जोर से खींचकर तोड़ना नहीं चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार धागा टूट गया तो उस धागे को जोड़ने में एक गांठ पड़ जाती है। इट मीन्स जो प्रेम के रिश्ते होते हैं उसमें अगर एक बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गलतफहमी आ जाए तो उसमें वो गांठ रह जाती है। इट मीन्स रिश्तों में वो पहले जैसी प्रेम की मिठास नहीं रहती है। तो संत रहीम हमें ये बोलना चाहते हैं कि हमें प्यार के रिश्तों को सचमुच प्यार से चलाना चाहिए, एक नाजुक धागे की तरह चलाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको शब्दार्थ में बताऊंगी। चटकार, चटकार मीन्स खींच कर। चटकार मीन्स खींच कर, मीन्स प्रेम के रिश्तों को हमेशा संभाल कर सहजता से चलाना चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दोहा नंबर 7 ये है कवि रहीम का। तरुआ फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कहे रहीम प्रकाश हित, संपते सचिह सुजानी। इट मीन्स तरुआ यानी कि वृक्ष। आपने कभी किसी वृक्ष को उनके ऊपर जो है ना फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, क्या उनको खाते हुए कभी आपने देखा है? या कभी किसी सरोवर का जो भी पानी होता है, नदियों का पानी, क्या उनको पानी पीते हुए देखा है? उसी तरह यहाँ पर कवि रहीम हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे एक बड़ा सा वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता है और जैसे सरोवर वो पानी खुद नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए होता है, उसी तरह कोई भी सज्जन पुरुष, प्रकाश यानी कि जो अच्छे काम करने वाला, अच्छा इंसान, परोपकारी इंसान, जो भी संपत्ति यानी कि धन इकट्ठा करता है वो दूसरों की भलाई के लिए करता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे शब्दार्थ हैं जो मैं अभी लिख रही हूँ। तरुआ, तरुआ मीन्स वृक्ष। ओके, नाउ दूसरा वर्ड होगा प्रकाश। प्रकाश मीन्स परोपकार। और तीसरा वर्ड होगा संचय। संपत्ति मीन्स धन, संचय यानी कि एकत्रित करना, जो वो जमा करते, संग्रह करते। संचय में संग्रह करना। जो भी सज्जन परोपकारी इंसानी जो भी धन वो इकट्ठा करते हैं वो दूसरों की मदद के लिए करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा 7वां नंबर दोहा कंप्लीट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स दोहा नंबर 8 ये है कवि रहीम का। रहीमन देखे बरे को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे में कवि रहीम जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर उनसे प्रभावित होकर जो छोटे लोग हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको धिक्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम सुई करती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। ओके, तो अभी मैं इसके आपको शब्दार्थ सिखा रही हूँ। शब्दार्थ रहीम ब्रेकेट बड़े, बड़े मीन्स बड़े लोग।
बरे मीन्स बरे लो। ओके, अभी लघु, लघु मीन्स छोटा, मीन्स गरीब। लघु मीन्स छोटा। दीजिए दाढ़ी, दाढ़ी मीन्स त्यागना, निग्लेक्ट करना, उनको धिक्कारना। दाढ़ी मीन्स त्यागना। जहां काम आवे सुई कहा, कहा मीन्स क्या। इट मीन्स जहां पर गरीब लोग काम आते हैं वहां हमें अमीर लोग काम नहीं आते। उसी तरह जहां हमारा सुई का काम होता है वहां पर हमें तलवार काम नहीं आती। इट मीन्स हमें गरीबों को धिक्कारना नहीं चाहिए। ओके, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई कंप्लीट लेसन 8 दोहा अष्टक, जिसमें आज मैंने आपको संत कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे सिखाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।